हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है आवेशित चालकों के संयोजन में जो आवेश का पुनर्वितरण होता है और तथा ऊर्जा हानि। बेटा टॉपिक को समझिए कि हमारे पास दो चालक होंगे और उन दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाएगा। जब आपस में जोड़ा जाएगा तो उनके अंदर क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेश का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। ठीक है, आवेश का जब पुनर्वितरण होगा तो विभव में भी क्या आएगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, विभव में भी परिवर्तन होगा। और आप जानते हैं जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक पे जाएगा तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। तो वो हमें ज्ञात करना है। तो बेटा मान के चलिए, आप डायग्राम से समझते हैं, इसको ध्यान देना। देखिए बेटा, हमारे पास दो चालक हैं। दो क्या है, चालक हैं, ए और बी। पहले चालक का आवेश है Q1, दूसरे का है Q2। पहले की जो धारिता है वो है C1, दूसरे की है C2। और पहले का आवेश है V1 और दूसरे का है V2। ठीक है बेटा, तो देखिए इधर हमारे पास अपने डायग्राम समझेंगे इसको। हमारे पास ये दो चालक हैं। ये चालक है बेटा ए और ये बी चालक है। बी चालक हो गया बेटा। ए और बी चालक हैं। ध्यान देना है बेटा इधर सभी को, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार पूछा भी गया है ये। थोड़ा देखिए, जब इस चालक की धारिता है वो है C1, इस पर आवेश है वो है Q1 और इसका विभव है वो है V1। इसका है C2, जो धारिता है इसका आवेश है Q2 और इसका विभव है V2। बेटा इस पर जो आवेश है वो धनावेश है। क्या है, धनावेश है। धनावेश। बेटा एक चीज याद रखनी है, ये स्थिति संयोजन से पूर्व की स्थिति है। इन दो चालकों को जोड़ा नहीं गया है। ध्यान रखना है, इन दो चालकों को जोड़ा नहीं गया है। यहां हम लिख देते हैं संयोजन से पूर्व स्थिति। लिख देंगे संयोजन से पूर्व। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर, माना ए और बी दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं तथा आवेश Q1 और Q2 हैं तथा दोनों का जो विभव है वो V1 और V2 है। ठीक है बेटा, V1 और V2 है। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लोग माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं। ए और बी हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 तथा आवेश Q1 व Q2 हैं और इन दोनों का विभव V1 व V2 है। ठीक है बेटा, V1 और V2 है। समझना बेटा इसको। तो बेटा इस पर जो आवेश आएगा, इसमें Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ जो आवेश निकाला जाएगा, यहाँ जो वैल्यू आवेश बनेगा बेटा वो Q1 बराबर कितना आएगा, C1 V1 आएगा। यहाँ जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, C2 V2 आएगा। यहाँ जो ऊर्जा होगी वो आप जानते हैं U1 बराबर हो जाएगी 1/2
C1 B1 स्क्वायर, और यहां जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 1/2 C2 B2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी का? ठीक है ना? तो ये चीज है हमारे पास, ये बात समझना। इसका जो आवेश आएगा Q1 C1 B1 आ जाएगा, और Q2 बराबर आएगा C2 B2 होगा। U1 बराबर आएगा 1/2 C1 B1 स्क्वायर। ये ऊर्जा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है ये। U2 इक्वल टू होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। बड़े ये जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, मैं इनको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो ये संयोजन से पूर्व की स्थिति है। तो बेटा लिखेंगे यहां पर संयोजन से पूर्व, लिखेंगे चालक ए का आवेश, तो Q1 इक्वल टू आएगा C1 B1, ठीक है ना। चालक बी का आवेश Q2 बराबर आएगा C2 B2। क्लियर बेटा? अब यहां पे इसी प्रकार क्या आ जाएंगी, ऊर्जा आ जाएंगी। चालक ए की ऊर्जा तो बेटा कितनी आएगी, U1 बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर। चालक बी की ऊर्जाएं देखिए, U2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C2 B2 स्क्वायर। तो बेटा ये संयोजन से पूर्व की स्थिति है। क्या है? संयोजन से पूर्व की स्थिति है। ये डायग्राम देख लीजिए बेटा। अब यहां एक चीज देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, आवेश का पुनर्वितरण निकालना है। क्या निकालना है? आवेश का पुनर्वितरण। अब देखिए यहां पर कि बात समझना बेटा, ये संयोजन पूर्व है कि दो चालकों को, जैसे बेटा दो चालक है हमारे पास, इनको एक सुचालक तार से जोड़ा जाता है। इन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर दिया जाए तो आप जानते हैं जो विभव होता है वो उच्च विभव से किधर जाता है, निम्न विभव की ओर चलता है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का आवेश कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए, अर्थात दोनों चालकों पर विभव का मान समान ना हो जाए। ठीक है बेटा? तो संयोजन के बाद की स्थिति क्या बनेगी, तब दोनों चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ा जाता है। तो जो आवेश होता है या विभव जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है ना? तब स्थिति क्या बनेगी, देखते बेटा इधर, ध्यान दीजिए बेटा। अब संयोजन के बाद देखेंगे, संयोजन की बाद की स्थिति लिखेंगे। संयोजन के बाद तो देखिए बेटा, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, जब दोनों चालकों को सुचालक तार से जोड़ा जाता है तो विभव उच्च, यहां से लिख सकते हैं आवेश लिख सकते हैं। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक
दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो देखिए बेटा इस क्रिया में विभव का मान कैसा हो गया, समान हो गया। तो देखिए संयोजन की स्थिति बनाएंगे हम लोग। तो बेटा ये संयोजन से पूर्व की स्थिति थी, अब क्या होगा, संयोजन की बाद की स्थिति बनेगी। देख लीजिए बेटा इधर हम डायग्राम बनाते हैं। देखो बेटा इधर देख लीजिए, तो बेटा ये चालक क्या है, ए है, और ये चालक क्या है, बी है। तो बेटा हमने क्या किया है, इन दो चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, एक सुचालक तार से जोड़ दिया है। देखो तार से जोड़ दिया हमने, इसको ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर, तो इसकी जो धारता है वो तो रहेगी C1। देखिए बेटा इधर, इसकी जो धारता है वो रहेगी C1 और आवेश रहेगा Q1 और विभव हो जाएगा B। विभव क्या हो जाएगा, B समान होना है इसका विभव। इसकी धारता C2, आवेश रहेगा Q2 और विभव रहेगा B। क्लियर है बेटा, सुचालक तार से हमने इसको जोड़ा है और इस पर जो आवेश है वो धनात्मक रहेगा। ठीक है बेटा, तो हमने इसको जोड़ दिया है और ये जो तार है इसको सुचालक तार कहा जा रहा है। इसको क्या कह रहे हैं बेटा हम लोग, सुचालक तार कह रहे हैं। आप देख लीजिए डायग्राम को, हमने इन दोनों को किससे जोड़ दिया है, एक सुचालक तार से जोड़ दिया है। तो बेटा आगे देखिएगा अब क्या स्थिति बनेगी। देखिए इधर, तो बेटा इधर देखिए, देखेंगे संयोजन के बाद तो आवेश होगा चालक, बेटा संयोजन के बाद चालक ए का आवेश, तो Q1 बराबर आ जाएगा C1B। Q1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, C1B रहेगा, क्योंकि विभव कैसा हो गया है, समान हो गया है। चालक B का आवेश क्या रहेगा, Q2 इक्वल टू C2B रहेगा, C2B रहेगा। अब बात करते हैं किसकी, ऊर्जा की। देखेंगे चालक ए की ऊर्जा, तो आप U1 इक्वल टू आएगा बेटा 1/2 C1B स्क्वायर, C1B स्क्वायर, और चालक B की ऊर्जा U2 इक्वल टू आएगा 1/2 C2B स्क्वायर। तो बेटा ये आवेश और क्या आ गया, ऊर्जा आ गई। हम बात कर रहे हैं पुनर्वितरण आवेश की। तो देखिए हमें यहाँ पर आपने देखा कि विभव क्या होगा, समान होगा। जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेशों को क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, जिससे क्या होता है, विभव समान हो जाता है। इसी विभव को क्या कहते हैं, पुनर्वितरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैनिष्ठ विभव कह सकते हैं या पुनर्वितरण विभव कहते हैं। तो देखिए बेटा इसको मैं साफ कर देता हूं। दोनों डायग्राम को अब बात करते हैं वैनिष्ठ विभव की। तो देखिए वैनिष्ठ विभव की बात करेंगे बेटा, तो ये ऊर्जाएं निकल के आ गई हैं। और वैनिष्ठ विभव में आपको बता चुका हूं कि जब दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ा जाता है तो आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, जिसमें दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। इसी विभव को वैनिष्ठ विभव कहा जाता है। देखिए वैनिष्ठ
विभव। तो बेटा ओवेनिष्ठ विभव जो होता है वो कुल आवेश बट्टे कुल धारिता होती है, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। परिभाषा बेसिक में आपको बता दिया है कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण के कारण दोनों चालकों पर विभव का मान कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। इसी विभव को क्या कहते हैं, ओवेनिष्ठ विभव कहते हैं। तो लिखेंगे B बराबर कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, कुल धारिता। धारणा ओवेनिष्ठ विभव का ये फॉर्मूला है। तो आगे देखिए बेटा, तो V इक्वल टू, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। तो बेटा Q1 और Q2 की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखिए इधर Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, C1B प्लस उसकी वैल्यू कितनी है C2B और ये है C1 प्लस C2। तो ओवेनिष्ठ विभव भी निकल के आ गया। ध्यान रखना ये भी थोड़ी सी बड़ी होती है, B बराबर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओवेनिष्ठ विभव, ओवेनिष्ठ विभव। क्लियर है सभी का। अब देखिए बेटा स्थिति देखते हैं थोड़ा सा कि यहां जब एक चालक ए का विभव ज्यादा हो तब विभव का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, और जब चालक बी का विभव ज्यादा हो तब ओवेनिष्ठ विभव क्या निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, ओवेनिष्ठ फॉर्मूला आ गया, ओवेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं कुछ पॉइंटों के बारे में, देखते हैं बेटा। देख लीजिए इधर, मैं साफ कर देता, देख लो इधर इसको। ओवेनिष्ठ विभव में क्या फॉर्मूला होता है, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। तो ये कुल आवेश और ये कुल धारिता, Q1 की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर ये, और फिर Q2 की वैल्यू रखी उठाकर यहाँ पर, और कुल धारिता C1 बट्टे C2। तो आगे देखिए बेटा इसको, देखेंगे पुनर्वितरण की बात। ये तो देखिए पुनर्वितरण के बाद ओवेनिष्ठ विभव, ओवेनिष्ठ विभव। देखिए बेटा क्या स्थिति बनती है यहां पर, यदि B1 ग्रेटर देन B2, B1 ग्रेटर देन B2 या B1 ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन B2। ध्यान ये B ओवेनिष्ठ विभव है। तो यहां देखते हैं क्या स्थिति बनती है, लिखेंगे चालक ए का विभव, चालक ए का विभव। देखिए इधर, तो डेल्टा B1 बराबर आएगा, कितना आएगा बेटा, B1 माइनस का B। डेल्टा B बराबर, भाई इसका विभव ज्यादा है तो इसमें से कम घट जाएगा, जो ओवेनिष्ठ विभव घट जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो डेल्टा B1 इक्वल टू बेटा B1 माइनस, अब ओवेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी क्या है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए इधर डेल्टा B1, तो इसका यहां बेटा एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 B1 प्लस C2 B1 माइनस C1 B1 माइनस C2 B2, ठीक है बेटा। तो देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या बेटा, डेल्टा B1 बराबर कितना है बेटा, C2 B1 माइनस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ पर। तो ये डेल्टा B1 की वैल्यू निकल के आई है चालक ए का
उभयनिष्ठ विभव निकल के आगे एक तरह से। अब बात करते हैं, इसे बोल दीजिए समीकरण 1, चालक B का विभव। देखिए तो डेल्टा B2 निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? B2। अब यहां देखिए B क्या ज्यादा है किससे? B2 से, तो B माइनस का क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। तो डेल्टा B2 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस B2। तो ये क्रिया हमें यहां पे करनी है, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा यहां पर C1 प्लस C2 C1 B1 प्लस C2 B2 माइनस का C1 B2 माइनस C2 B2। देखिए क्या कैंसिल आउट हो गया बेटा? ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा B2 इक्वल टू निकल के आएगा अपने पास C1 B1 माइनस C1 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है निकल के? देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है निकल करके? C1 बाहर निकल के आ रहा है, कोष्टक में आ जाएगा B1 माइनस का B2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा डेल्टा B1 बराबर C2 बाहर आ जाएगा, B1 माइनस का B2 और C1 प्लस C2। इसको हटा दीजिए, इसे बोलते समीकरण 1, इसे बोल दो समीकरण 2। देख लीजिए बेटा इधर हमें चालक ए का जो विभव में अंतर आ रहा है, चालक ए का विभव कितना बचा? जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया तो आप जानते हैं आगे जाएगा उच्च विभव से कहा जाएगा निम्न विभव की ओर। तो इसके चालक ए के विभव में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। और चालक बी के विभव में क्या होगी? वृद्धि हो सकती है। मतलब जिधर भी उच्च होगा उधर से भी आ सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो। तो जो अंतर आएगा विभव में वो हमने ज्ञात किया, तो ये निकल के आया बेटा। तो यहाँ B1 ग्रेटर देन B2 रहा, या इसको हम B1 ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन B2 लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर लिखेंगे आगे, समझ लो बेटा इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए देखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर देखिए डेल्टा B1 अपॉन डेल्टा B2 इक्वल टू रहेगा अपने पास C2, कोष्टक में है बेटा अपने पास B1 माइनस का B2 अपॉन C1 प्लस C2, नीचे है C1 और B1 माइनस का B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा B1 अपॉन डेल्टा B2 जो वैल्यू निकल के आई C2 अपॉन C1। देखिए बेटा ये वैल्यू निकल के आ गई अपने पास। इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है? ध्यान देना बेटा कि दोनों चालकों के विभवों का अंतर, दोनों चालकों के विभवों का अंतर उन चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बेटा, दोनों चालकों के विभवों का अंतर का अनुपात है, विभवों के अंतर का अनुपात दोनों चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। लिखेंगे बेटा, अतः स्पष्ट है कि दोनों चालकों की विभवों
के अंतर का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू क्या आया, C1 अपॉन C2। ठीक है, उसका अपोजिट रहेगा, व्युत्क्रम रहेगा। तो बेटा ये अब तक हमारा जो रहा वो पूर्ण वितरण विभव रहा। अब बात करेंगे ऊर्जा हानि की। किसकी बात करेंगे बेटा, ऊर्जा हानि की। अब देखिए आगे ऊर्जा हानि की बात करेंगे बेटा। बेटा ये नया टॉपिक रहेगा हमारे पास, ऊर्जा हानि। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऊर्जा हानि की बात करेंगे। थैंक यू।